नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय तिवारी। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर राजस्थान के प्रमुख मेले। चलते हैं उसी क्लास को आगे की ओर लेके चलते हैं। राजस्थान के प्रमुख मेले। मैं बार बार जब ये टॉपिक करवाता हूँ क्लास में, पिछले दिनों चल रही है अपनी क्लास, तो मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे कि सर ये टॉपिक जो है इसमें से प्रश्न जो है नहीं पूछे जाते। एक एग्जामिनर जो है वो अपन से पूछ के प्रश्न नहीं देगा क्या आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। वो ये देखता है पिछले कुछ समय से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, किस टॉपिक को अपन भूल गए हैं जो अपन पढ़ नहीं रहे, वहां से प्रश्न उठने वाले हैं। अब तो जो टॉपिक हम नहीं पढ़ते हैं उन टॉपिकों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। जिन टॉपिकों को अपन को लगता है ये टॉपिक जो है इनको सारे जने जो है जितने भी स्टूडेंट है वो नहीं पढ़ रही हैं, छोड़ रहे हैं, कोचिंगों के अंदर भी उन टॉपिक पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उन पे अब हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वहां से प्रश्न जो है निकलने वाली है। झालावाड़ के अंदर जो है मेले देखेंगे, कौन से मेले हैं। तो सबसे पहले एक मेला आता है श्री गोमती सागर पशु मेला, झालावाड़ के अंदर ही। तो लिखती हैं श्री गोमती सागर पशु मेला। झालावाड़ के अंदर ये मेला जो है ये झालरा पाटन में लगता है, ये बात ध्यान में रखनी है। झालावाड़ के अंदर झ से झालावाड़ और झ से झालरा पाटन, ठीक है। झालर झालर पाटन है नी, झालर झालर पाटन कब लगता है तो ये वैशाख महीने में लगता है। सर वैशाख महीने की कौन सी तारीख, तो वैशाख महीने की पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है, वैशाख महीने की पूर्णिमा को लगता है। इसी में लिख लेना हाड़ौती अंचल का, हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला है, ये बात ध्यान में रखनी है क्योंकि अभी एक आगे मेला जो आएगा वो सीधा आएगा हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला। ये कौन सा मेला है, पशु मेला है। पशु मेला है तो पशु आएंगे, किस नस्ल के आती हैं तो मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। किसके, मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, मालवी नस्ल से संबंध रखता है। गोमती सागर, कौन सा, गोमती सागर, गोमती से ही याद रख लेना, गोमती नदी के किनारे, गोमती सागर पशु मेला गोमती नदी के किनारे झालरा पाटन में हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला वैशाख पूर्णिमा को लगता है। मालवी नस्ल के जो है इस पे पशु जो है संबंधित है, ठीक है। इसी के बाद में हम झालावाड़ के अंदर एक और पशु मेला पढ़ते हैं जिसका नाम आता है चंद्रभागा पशु मेला। अगर पशु मेले से प्रश्न आया तो ये चंद्रभागा आप ध्यान में रख लेना, यहां से प्रश्न बन सकता है। चंद्रभागा पशु मेला क्योंकि ये टॉप 10 पशु मेलों के अंदर गिना जाता है चंद्रभागा पशु मेला। तो यहां से कौन सा पशु मेला कहां पे था, गोमती सागर पशु मेला झालरा पाटन में था। झालर जो है वहां पे पशु है, ये भी कहां पे है, झालरा पाटन में। क्या ध्यान आप, झालर है, हाँ झालर झालर झालरा पाटन। गोमती नदी पर कौन सा मेला, गोमती सागर मेला, गोमती नदी पे कौन सा मेला, गोमती सागर मेला। चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन में, नदी की बात करेंगे तब बात करेंगे चंद्रभागा नदी,
चंद्रभागा नदी के किनारे। गोमती नदी पे गोमती सागर पशु मेला, चंद्रभागा नदी पे चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन। ठीक है, इतना ही ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं और झालरा पाटन में झालावाड़ में कौन से मेले है। तो एक मेला आता है वसंत पंचमी मेला। कौन सा मेला? वसंत पंचमी मेला। इस मेले की बात करती है, ये झालरा पाटन में नहीं लगता है। वसंत पंचमी मेला जो है झालरा पाटन में नहीं लगता है। वसंत पंचमी पे क्या करती हैं? वसंत पंचमी पे क्या करती हैं? सरस्वती माता की पूजा करती हैं। माता की पूजा करती हैं, ये ध्यान में रखना। सरस्वती माता की मत ध्यान में रखना। तो माता की पूजा करते हैं। माता किसका रूप है? माता एक ही है जिसके अनेक रूप है। उसी के अंदर आता है एक भवानी। कौन सी माता है? भवानी माता है। कौन सी माता है? भवानी माता है। तो ये वसंत पंचमी मेला जो है ये भवानी मंडी में लगता है। कहां पे लगता है? झालावाड़ में। कहां पे? भवानी मंडी में लगता है। ये बात ध्यान में रखें, भवानी मंडी झालावाड़। इसके बाद में झालावाड़ में मेले और भी लगती हैं। रामनवमी का मेला लगता है, ब्रह्मा जी का मेला लगता है और राडी के बालाजी का भी मेला लगता है। वो बात ध्यान में रख लेना। एक और लिखो, इसी के अंदर लिखो, वो याद रख लेना सीधा ही, लेकिन एक और लिखो, इसमें लिखो मिठे शाह की, मिठे शाह का उर्स। अगर आपको ध्यान में है, आपने क्लास देखी है, अच्छे तरीके से देखी है, तो ये आपको पता होगा कि मिठे शाह का उर्स जो है ये झालावाड़ में कहां पे लगता है। क्योंकि अपने मिठे शाह की जो दरगाह है, मजार की बात करें, वो पढ़ के आए हैं जब राजस्थान के किले व दुर्ग किए थे। इसी क्लास में किए थे अपन ने, कल्चर की क्लास में राजस्थान के किले व दुर्ग किए थे, तब इसकी अपन ने बात की थी मिठे शाह। अब मिठे शाह का उर्स है, अगर आपने कंटिन्यू क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि ये कहां पे है, झालावाड़ में ही। हिंट देना और पकड़ना हिंट को। राजस्थान के किले व दुर्ग में अपन ने पढ़ा था मिठे शाह का उर्स। तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि झालावाड़ में कौन सा दुर्ग है? घाघरोनी तो है। पकड़ में आया ना? कैसे पकड़ना है? तो गोमती सागर, चंद्रभागा, वसंत पंचमी, रामनवमी, ब्रह्मा जी और राड़ी के बालाजी का मेला भी झालावाड़ में लगता है। मिठी शाह का उर्स जो है घाघरोन झालावाड़ में लगता है। चंद्रभागा, चंद्रभागा नदी के किनारे, गोमती सागर, गोमती नदी के किनारे, वसंत पंचमी, भवानी माता, है ना, भवानी रूप जो है भवानी माता। वैसे गंगानगर जिले वाले भवानी से अपने आप समझ जाते हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, तो वो समझ जाएगी। वह भवानी, हाँ वैसे बना लेना। वसंत पंचमी, भवानी वाइस नहीं, वसंत पंचमी। आगे चलती है, आगे चलती है भाई। झालावाड़ के मेले अपन ने देख लिए, अब आगे देखती हैं। कल की क्लास में अपन इन मेलों को खत्म कर देंगे। झालावाड़ के बाद में बात करें हम बारां की। किसकी? बारां की। बारां के अंदर अपन ने प्रथम क्लास के अंदर एक मेला देखा था जो सहरिया जनजाति का कुंभ है। क्या है? सहरिया जनजाति का कुंभ है। वो मेला अपन देख के आए हैं। हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला था। कौन सा मेला था बारां का? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में छापो आप। उससे पहले मैं एक डोल मेला करवा देता हूं, उस मेले की बात जो है आप कमेंट बॉक्स में छाप दो, क्या कहानी है, कौन सा मेला है, जितना आपको पता है उतना छापो, बाद में अपन तो करेंगे। डोल मेला आता है बारां में, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। जल झूलनी एकादशी जो है ये
लोक भाषा में डोल जो है ये 11सी है। क्या है? लोक भाषा के अंदर डोल जो है इसको 11 कहते हैं। एकादशी यानी 11। कौन से महीने में? भाद्रपद महीने में। कौन सा पखवाड़ा है जी? शुक्ल है। तारीख क्या है? एकादशी है। एक तो आती है 10वीं, एक आती है एकादशमी, यानी 10 और 1 11। अगर सीधा 10वीं आए या 10वीं आए, हाँ अपनी भाषा में 10वीं आवे, जदबा 10वीं है, 11 को नहीं, एकादशी यानी 11। 11 को 365 हेड में एक मेला लगता है। और अभी जो 11 आएगी, अभी लग गया फाल्गुन, फागण के दिन, फागण लाग्यो। हाँ, तो फागण की जी 11 आवेगी बे पर सारा जबरदस्त मेड़ो लगा वो 365 खाटू श्याम, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम। आप भी आना, होली का कार्यक्रम होगा वहां पे मंदिर पे, होली खेलना। लेकिन अभी पढ़ते हैं। चलो भाई, उस मेले की बात करती हैं जिसकी बात हमें करके आए हैं पहली क्लास में। कौन सा? सीताबाड़ी का मेला। कहां पे? शाहबाद बारा में। कहां पे? शाहबाद बारा में। शाहबाद से भी आगे एक मैं आपको और नाम बताऊं तो लिख लेना केलवाड़ा। क्या नाम लिख लेना? केलवाड़ा। ये जो सीताबाड़ी का मेला है इसकी बात करें, जब राम जी जो है वो सीता माता को त्याग देती हैं, त्याग के बाद सीता माता इसी सीताबाड़ी में रहती है। यहाँ पे वाल्मीकि जी का आश्रम था, उसमें वो रहे, वहीं पे अपना जीवन बिताया। उसी लिए उस स्थान को कहते हैं सीता की बाड़ी। किसकी बाड़ी? सीता की बाड़ी, यानी सीताबाड़ी। ऐसी सीताबाड़ी के अंदर राम के दो पुत्र थे। भगवान राम के दो पुत्र थे। कौन है? लव कुश की जन्म स्थली कहती है इसी सीताबाड़ी को, या जन्म भूमि लिख लेना। आपको याद रहना चाहिए जन्म स्थली है, जन्म भूमि क्या है? सीताबाड़ी है। ज्येष्ठ की अमावस को यहाँ पे मेला लगता है। जेठ महीनों है, जेठ महीने की अमावस ने के लगा है, मेड़ो लगा है खड़ा सीताबाड़ी। इधर लिख देती है ज्येष्ठ की अमावस्या को क्या लगता है? मेला लगता है। सीताबाड़ी का मेला जो है ये सहरिया जाति जनजाति की बात करें अपन, सहरिया जनजाति का क्या है? का कुंभ है, कुंभ मेला है। इसी की बात करें अपन सीताबाड़ी की, तो अपन पहले पढ़ के आए हैं हाड़ौती अंचल या हाड़ौती प्रदेश की बात करें। हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, इससे पहले पढ़ के आए अपन सबसे बड़ा पशु मेला। कौन सा पशु मेला? इससे पहले अपन पढ़ के आए हैं हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला गोमती सागर पशु मेला। यह है सीधा बड़ा पशु मेला, सॉरी पशु मेला नहीं, सीधा बड़ा मेला। पशु मेला पूछे तब तो आएगा श्री गोमती सागर पशु मेला, और सीधा बड़ा मेला पूछे तब कौन सा? सीताबाड़ी का। ठीक है, चलो जी। इसी सीताबाड़ी की बात करी, इसी सीताबाड़ी पे क्या है? 7 कुंड है। सीता से याद रख लेना 7। ए की मात्रा हटाना, आ के लगाना, और तय के जो आ की मात्रा है वो उड़ा देना। ये सीता है, इसकी ई की मात्रा उड़ा देना, यहाँ पे आ की मात्रा है वो इधर कर देना। 7 7 क्या है? कुंड है। हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। और देखें 12 के अंदर कौन से मेले हैं? तो 12 के अंदर एक मेला लगता है ब्रह्मा जी का मेला, सॉरी ब्रह्माणी माता का मेला। ब्रह्मा जी का मेला तो झालावाड़ में था। ब्रह्माणी माता का मेला जो क्या है? हाड़ौती प्रदेश का एकमात्र गदा मेला है, ब्रह्माणी माता। ब्राह्मणी माता नहीं, ब्राह्मणी माता, सॉरी ब्राह्मणी माता का मेला कहां पे लगता है जी? 12 में लगता है। कहां पे लगता है? 12 में लगता है। 12 में भी आपसे कोई स्थान पूछ ले, 12 में भी आपसे कोई स्थान पूछ ले तो शोरसेन 12 में लगता है। कहां पे? शोरसेन 12 में लगता है।
हाड़ौती कस्बे का क्या है? एकमात्र गधों का मेला। किनका? एकमात्र गधों का मेला। अब ये गधे कब इकट्ठे होते हैं? यहाँ पे वास्तविक गधे है, कुछ और मत समझ लेना। वास्तविक गधे, वास्तविक गधे है ये, कुछ गलत मत समझ लेना। मैं वैसे नहीं बोल रहा, हाँ कुछ निकाल लेती हैं, वो नहीं निकालना। कब इकट्ठी होती हैं? माघ महीना। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। अब अपन के घर पे एक भोग लगता है, अपन के घर पे एक भोग लगता है, लगाते हो ना? लगाते हो, उसकी भी बात करने वाली। माघ शुक्ल सप्तमी कब लगता है? माघ शुक्ल सप्तमी। बासीडा खाए है? बासीडा यहां से मत ध्यान में रखना, रिलेटेड मत करना। बासीडा खाएडा है? नहीं, बासीडा खाएडा है, बिल्कुल खाएडा है। तो जिस माता का भोग लगाती है उस माता की सवारी क्या है? इधर गए गधे, गधा। क्या है? गधा है। ये बात भी ध्यान में रख लेना। भोग लगता ही, मीठा भोग लगता है, बासी लगता है, यानी रात को बनाया जाता है, सुबह भोग लगाया जाता है, बासी लगता है। कौन सी माता है? कमेंट बॉक्स में छाप देना, कमेंट बॉक्स में छाप देना। मरु का वसंत पंचमी मेला, सॉरी मऊ का वसंत पंचमी, मरु नहीं, मऊ, मऊ का वसंत पंचमी का मेला भी 12 में लगता है। ठीक है, एक लिखो इसके अंदर मेला। पीपलोद का क्रिसमस डे 25 दिसंबर है ना? कब? 25 दिसंबर को लगता है। ये है जी हमारे 12 के मेले। तो 12 के मेले के बारे में ध्यान रखना, बढ़िया तरीके से क्लास देखो, नोट्स बनाओ, लिखो सभी की सभी जानकारी जो है। और बाद में ये ऐसे मत करना भाई नोट्स बना के और बाद में नोट्स उठाते ही नहीं हो। नोट्स को उठाया करो, क्लास लगाने के बाद में देखा करो अपन ने क्या लिखा है, क्या गलत तो नहीं लिखा है ना? तो वो जो है बाद में अशुद्धियां हैं उनको शुद्धियों में बदलना, पढ़ना, याद करना, कौन सा मेला कहाँ पे लगता है, कब हमें जाना चाहिए। देखो धार्मिक स्थान पे सब जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन पता होना चाहिए कब जाए, ताकि वहां पे जाने के बाद में हमें उस स्थान के बारे में जो वास्तविक जानकारी है उसके बारे में पता तो चले। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में एक मंदिर है जिस पे विवाह के समय कुंकू पत्री भेजी जाती है। सबसे पहले विवाह के समय सबसे पहली कुमकुम पत्री सवाई माधोपुर में भेजी जाती है, लेकिन आज के समय में वहां पे नहीं जाते, तो अपन घर पे ही भेज, अपन बना के रखते हैं मंदिर, वहां पे पहुंचा देते हैं कि ये लो जी आपके चरणों में ये कुमकुम पत्री है जो ये अर्पित करते हैं, आप हमारे विवाह समारोह में पधारना। गणेश जी का मंदिर है वो। तो किसका मेला? गणेश जी का मेला। चलो वो गणेश जी का मंदिर है कहां पे? सवाई माधोपुर में गणेश जी का मंदिर, त्रिनेत्र धाम गणेश जी का, त्रिनेत्र धाम गणेश। वो मंदिर जो है, वो मेला जो है वो लगता है रणथंभौर दुर्ग में। कहां पे? रणथंभौर में है वो मंदिर। रणथंभौर में जी, ठीक है। कब जाना है? तो गणेश जी का मेला कब लगता है? रणथंभौर में, रणथंभौर दुर्ग के अंदर लिख लेना भाद्रपद, भाद्रपद गणेश जी का मेला गणेश चतुर्थी को लगता है। कब लगता है? गणेश चतुर्थी को लगता है। और सवाई माधोपुर में कौन से मेले लगते हैं? तो लिख लो शिवाड़ का मेला, सीधा लिख लेना शिवाड़ का मेला। आगे मेला लिख लेना चौथ माता का मेला,
कौन सा मेला? चौथ माता का मेला। आगे लिख लेना कल्याण जी महाराज का मेला। एक मेला और लिखो, तेजाजी व हरिराम जी का मेला। कहां पे? सवाई माधोपुर के अंदर लगती है। तो ये मेले जो है ये सवाई माधोपुर में लगती है। सवाई माधोपुर के बाद में हम साथ साथ में ही और देख लेती हैं एक मेला, एक जिला और देखे तो वो जिला है करौली। करौली के अंदर मेला लगता है महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला करौली में लगता है। कहां पे लगता है महावीर जी का मेला? करौली में लगता है। लिख लो चैत्र शुद्धि। कौन सी? चैत्र शुद्धि 13 से, त्रयोदशी आती है ना 13 से वैशाख की बात करें, महीना चेंज हो गया है, इधर चैत्र है इधर वैशाख है। इस वैशाख का कृष्ण पक्ष, पखवाड़ा कौन सा? कृष्ण पक्ष की द्वितीया तक ये मेला चलता है। कौन सा? महावीर जी का मेला। और करौली में कौन सा मेला आता है मेरे साथियों? केला देवी का मेला आता है ना? बिल्कुल आता है। केला देवी का कौन सा मेला? केला देवी का लक्खी मेला। केला देवी का लक्खी मेला आता है। 1 लाख लोग यहाँ पे आती हैं, इसीलिए इस मेले को कहते हैं लक्खी मेला। कब लगता है? तो अभी फरवरी चल रही है, अगला महीना कौन सा है? मार्च। मार्च के बाद में कौन सा आएगा? अप्रैल। तो मार्च व अप्रैल में ये मेला जो है ये भरता है। इसी मेले के अंदर और यहाँ पे कौन से वो गीत गाए जाते हैं? तो यहाँ पे लांगुरिया, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं ना? बिल्कुल, लांगुरिया गीत यहाँ पे इस देवी के गाए जाती है। ये बात ध्यान में रख लेना। केला देवी की बात ध्यान में रखो तो साथ में ये ध्यान में रख लेना कि इसकी 8 तो भुजाएं हैं। क्या है? 8 तो भुजाएं हैं। सिंह है, शेर पे सवार है। ये बात भी ध्यान में रख लेना। सिंह पर सवारी करती है, 8 इसकी भुजाएं हैं। कौन सी माता है ये? केला देवी है। और देखती है करौली के अंदर, और देखती है करौली के अंदर और क्या है? दो मेले पड़े करौली में, कौन सा? महावीर जी व केला देवी। एक लिखो महाशिवरात्रि का पशु मेला, करौली में ही है ये। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली। कहां पे मेरे साथियों? करौली। इस मेले के अंदर जो है पशु मेला है तो क्या आएगी? पशु आएंगे ना? तो यह आता है हरियाणवी, हरियाणवी नस्ल के पशु आती हैं इस मेले में। किस नस्ल के? हरियाणवी नस्ल के पशु आती हैं इस मेले के अंदर। फिर हम बात करें भरतपुर जिले की। किस जिले की? भरतपुर जिले की। भरतपुर जिले के देखें तो एक आता है जसवंत प्रदर्शनी मेला, पशु मेला ही है ये। लिख लो जसवंत क्या है? पशु मेला है। क्या है मेरे साथियों? ये एक पशु मेला है। कब से कब तक चलता है? तो ये आश्विन शुक्ल पंचमी से, आश्विन शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक चलता है, 14 तक चलता है। आश्विन, क्या हो रहा है ये? बार बार गलतियां। शुक्ल पंचमी से सीधे लिख दी के 14 तक। फिर कैसी सर गलती हो रही है इसलिए नहीं लिख रही। चतुर्दशी,
तक ये मेला जो है ये चलता है। इसके बाद में भरतपुर में एक मेला लगता है, भोजन थाली मेला। कौन सा? भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला कहां पे? भरतपुर। भरतपुर में लिख लेना कामा। क्या लिख लेना? कामा। कामा भरतपुर में ये मेला जो है ये लगता है। इसके बाद में मेला देखिए और भरतपुर में क्या लगता है, तो और लगता है वसंत मेला। कौन सा? वसंत मेला। वसंत मेला भी भरतपुर में ही लगता है। देखो वसंत मेला तो है ये सभी जगह पे लगता है, वसंत मेला है ना, मनाती है बहुत सी जगह पे मनाती है। हम पिछली 2-3 जिलों में भी पढ़ गए हैं वसंत मेला वसंत मेला वसंत मेला। तो यहाँ पे भी वसंत मेला। भरतपुर के तो इतने ही मेले हैं। क्या है? भरतपुर के तो इतने ही मेले हैं। इतने ही मेले हैं भरतपुर के, यानी 2 ही मेले हैं। 3 मेले हैं, एक वसंत का मेला भी है। तो ये मेले आती हैं भरतपुर के। इसके बाद में अपन का एक जिला और है वो देख लेती हैं। भरतपुर के पास का ही जिला है, जल्दी जल्दी घूमती हैं इधर उधर जिलों में, सारे के सारे मेले देख लेती हैं जल्दी जल्दी मेले करके, और फिर त्योहार भी कर लेती हैं। क्या पता हो सकता है त्योहारों से प्रश्न आ जाए रीट के अंदर। भरतपुर के पास ही अलवर। अलवर में मेला लगता है भर्तरिका मेला। किसका? भर्तरिका मेला लगता है। तो लिखो भर्तरिका मेला। भर्तरिका मेला कहां पे लगता है? अलवर में लगता है। कब लगता है? तो ये लिख लेना भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। कब लगता है? भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को भर्तरिका मेला लगता है। लालदास जी का मेला भी लिखो। किसका मेला? लालदास जी का। लालदास जी लाल है कौन? दास जी का मेला कहां पे? अलवर में। लिखो पांडुपोल। आज क्या वार है? कल क्या वार था? मंगलवार था। पांडुपोल हनुमान जी का मेला। पांडुपोल के हनुमान जी कहां पे है? अलवर में। मेला कब लगता है? तो ये मेला भी मेरे साथियों भाद्रपद में लगता है। भाद्रपद में कब लगता है? भाद्रपद में लिख लेना भाद्रपद चौथों पांचों तक मेलो लागा है। कब लगता है? चौथ से पांचों तक मेला लगता है। ये हमारे है अलवर की। इसी अलवर में एक मेला और लिखो, धौलागढ़ देवी का मेला। कौन सा? धौलागढ़ देवी का मेला। बाकी यहां से प्रश्न कम आने के चांस रहेंगे। प्रश्न आने के जो चांस है वो लोक देवी, लोक देवता, लोक संत के अंदर जो अपन पढ़ के आए हैं वहां से प्रश्न जरूर पूछेगा। और जो पशु मेली है इनको थोड़ा ध्यान में रख लेना, यहां से ये प्रश्न आती है। धौलागढ़ का बहुतुकला बहुतुकला में मेला लगता है। बहुतुकला अलवर में ही है। वैशाख सुदी 21 से 15 तक। पूरे 15 दिन मेला चलता है। वैशाख की सुदी पखवाड़ी की 21 से 15 तक। फिर इसी अलवर में लिख लेना एक मेला और, जगन्नाथ। किसके नाथ? जगन के नाथ। आषाढ़ सुदी 8 से 13 तक मेला चलता है। तो ये है जी मेले अलवर के। इसके बाद में झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में 2 मेले लगती हैं। झुंझुनू की बात कर ही लेती हैं साथ साथ में।
तो झुंझुनू के अंदर 2 मेले लगती हैं। झुंझुनू के अंदर 2 मेले लगती हैं, लिख लो। झुंझुनू इसमें लिख लेना शक्कर बाबा। क्या लिख लेना? शक्कर बाबा का मेला। आगे लिख लेना नरहड़। झुंझुनू में शक्कर बाबा का मेला नरहड़ में लगता है। फिर लिख लेना सती माता का मेला। सती माता का मेला झुंझुनू में लगता है। भारत सरकार ने इस मेले पर रोक लगा दी थी। ठीक है, इस मेले पर रोक लगा दी थी। सन ध्यान में रख लेना 1988। क्या ध्यान में रख लेना? 1988। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर करिए। जिस साथी ने हमारे द्रोणा पीसीएस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, नया है साथी, तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आगामी क्लास व अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां नोटिफिकेशन सही समय पर मिले और सही समय पे आप क्लास ले सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।